अगर कोई लड़के मेरे पास बैठे हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई लड़की बैठी है तो मुझे प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं हूं अजीत राजपूत और आप देख रहे हैं अथर्वा न्यूज़ प्रोडक्शन। मेरे साथ हैं आज के खास मेहमान रानू भैया जी और उनकी वाइफ ज्योति जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। भैया, जैसे कि शादी को लेकर आपकी काफ़ी चर्चाएं चली थी। जी शादी मेरे ख्याल से ये 2024 में शायद। जी 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 हाँ, तो उसी टाइम पे हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चर्चाएं थी और ये कन्नौज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मतलब आपकी जो फीलिंग थी अलग थी, लेकिन जनता के लिए ये था कि दो लड़कियां शादी कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा लोगों का मानना था। बिल्कुल। तो आपने जो ये जेंडर चेंज करवाने का निर्णय लिया, ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? मेरे लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं था, जी मुझे तो करवाना ही था, जी जी क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है जी और मुझे अपने घर पे रहना है, मम्मी पापा की सेवा करनी, उनके साथ पूरी लाइफ गुजारनी है। जी जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माँ बाप को कभी भी इन फ्यूचर बिल्कुल दिक्कत हो, एक गिलास वो पानी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी तरसे। जी तो मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी पूरी ज़िंदगी सेवा करेंगे, उनका उनके साथ रहेंगे। फिर मुझे ज्योति मिल गई, ज्योति से अच्छा प्यार। अटैचमेंट हो गया, प्यार हो गया। जी, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब हम अपना जेंडर भी चेंज करवाएंगे। ओके ओके। तो मैंने खुद से अपने आप गूगल पे सर्च कर जी करके डॉक्टरों का नंबर, अपॉइंटमेंट लेना, मिलना, ये सब करते गए। अच्छा, तो जैसे ये आपने बोला है कि आपके फैमिली को मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ये मतलब आपकी ये फीलिंग आई कि नहीं मैं लड़के जैसा हूँ, या फिर जैसे आपने अभी बोला है कि फैमिली के लिए आपने चेंज नहीं नहीं करवाया? नहीं, ये तो मेरा रहन सहन तो अच्छा, बचपन से ही था कि जी, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ज़्यादा था बजाय लड़कों के। हाँ हाँ, तो मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था ही नहीं, अच्छा, था हाँ, एज ए फ्रेंड था। एज ए फ्रेंड। हाँ, लेकिन जी, अगर लड़कियों को देखते थे, अगर कोई पसंद आ गई तो हाँ इसको गर्लफ्रेंड बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ये फीलिंग थी। ये बचपन से ही हाँ, था। ये बचपन से ही है। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाई भी, अच्छा अच्छा। बहुत सारी है, हाँ, थी भी। तो ये दर्शक देख रहे हैं, ये हाँ, नोटिस कोई करेंगे आपकी अरे बात। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि साथ में नहीं भाभी नहीं, जी जो भी गर्लफ्रेंड बैठे। हमारी हो नहीं, भाभी जी बैठे हैं तो लोग नोटिस करेंगे ये बात। जो गर्लफ्रेंड हमारी होंगी ना, अच्छा वो भी अच्छा। नोटिस कर रही होगी वो कि पास्ट था उनका। हाँ, नहीं ये बात अच्छी है कि ये पास्ट था, प्रेजेंट लेकिन फ्यूचर। लेकिन लोग नोटिस करते हैं। अभी कमेंट आएंगी कि भाभी जी के सामने आपने ये बात बोल दी बहुत बिल्कुल, बड़ी। अरे मैं जानती हूँ, हमने इनसे कुछ इनकी छुपाया ही एक्स नहीं। गर्लफ्रेंड से मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। खुले विचार के लोग हैं और बिल्कुल। ऐसा होना भी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कंफर्ट जोन क्या आपका है? मतलब लड़कों के साथ रहने में, मतलब आपकी बात कर रहे हैं पहले की नहीं, लड़कों के साथ कहना मतलब कैसा कंफर्ट जोन है, और लड़कियों के साथ मतलब कैसा कंफर्ट जोन प्रेजेंट टाइम में? अब मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। अच्छा, और जब से अगर प्यार हो गया। हाँ बिल्कुल, हमें ज्योति के अलावा कोई अच्छे नहीं लगता है। जी और चाहे इसको मेरी दोस्त कह लो, चाहे बेस्ट जी फ्रेंड कह लो, चाहे हमदर्द कर लो, जी जी, जितने भी दर्द तो वो होते तो हैं लाइफ वो पार्टनर हो सब गए। यही है। ये हकीकत है भाई, नहीं, अगर रियल में प्यार किया है ना जी जी, तो उसे लाइफ टाइम निभाओ। इसीलिए मैं आया हूँ, और हम्म, आप आगे चल के आपके पास और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से इनके जवाब देंगे। थैंक यू सो मेरा मच। कहने का मतलब ये है, आप मेरी बात को जी सुनिए। मैं समझे। ये कह रहा हूँ कि जैसे कंफर्ट जोन मतलब रहने के मतलब, अगर 4 लोग पुरुष हैं वहाँ आपको रहने में मतलब अच्छा लगता है, अगर 1-2 लेडीज हैं वहाँ पे मतलब जहाँ पुरुष है वहाँ अच्छा लगता अच्छा है। अच्छा, वही हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि फीलिंग अब चेंज हो चुकी है हाँ कुल मिला बिल्कुल, के। अब नहीं, हाँ, वो मेरी वो बचपन से पहले ही से। थी। अच्छा अच्छा, लड़का, ये अगर कोई लड़के मेरे पास बैठे हैं तो मेरे हाँ, को कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है, प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई लड़की बैठी है तो मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ पहले से भी लगता था कि बिल्कुल लगता था। क्यों बैठ रही पास में? बिल्कुल। इनका नाम मैंने भी सुना है मम्मी पापा से थोड़ा जी सा, जी, कि बचपन से ही हम्म, मम्मी पापा बताते हैं कि बचपन से ही लड़कों वाली हरकतें थी। अच्छा अच्छा कि मम्मी, अगर मम्मी कभी फ्रॉक ले आई है तो पहनते ही नहीं थे। जींस अच्छा, टॉप अगर गंदा है तो हाँ, भी तो वो उसको भी पहन लेंगे। लौट के वही पहन जींस लेंगे। टॉप नहीं, जींस शर्ट, हाँ, जींस जो टी भी है, शर्ट। हाँ हाँ, बॉयज वाले कपड़े जो पहनते थे उन्हीं को रिपीट कर लेंगे, लेकिन गर्ल्स का कपड़ा कोई भी नहीं पहनेंगे। अच्छा अच्छा, मेंटली पहले से ही थी जी कि हाँ, हाँ। हाँ। बचपन से ही ऐसा हम्म, ऐसा था। और कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी एब्जॉर्ब कर चुके थे, बस ये सामाजिक तौर से ये समझ उन्हें समाज के लिए तो दिल मतलब उनका माँ बाप मान कुछ नहीं भी, रहा था, हाँ हाँ। क्योंकि बिल्कुल। वो बचपन से इनको भैया ही बुलाते थे। अच्छा, भैया जी बोलते थे। हाँ हाँ, कभी भैया भैया या बेटा ऐसे बुलाते थे, कभी नाम वैसे लड़की के रूप में बुलाए ही नहीं। जी जी, तो अभी मेरे ख्याल में एक ये आया कि मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, भैया, दीदी या कोई? सब पूरी फैमिली है, अच्छा अच्छा, मम्मी पापा, हम, मेरी दीदियाँ हैं 2, भाई भी है। मतलब आपके अलावा जो भाई हैं वो कितने लोग हैं, बहनें? एक एक भाई है, एक 2 भाई। बहनें हैं बड़ी, अच्छा, उनकी हम सबसे शादी। छोटे हैं। अच्छा, समझ, इसीलिए लाड़ प्यार से रखे गए हाँ शायद। हैं। वो देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो अब आपने ये बोला कि
लड़कियों जैसा कोई भी आपका इरादा नहीं था, लड़कों की तरह खेलते कूदते थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका ड्रीम क्या था? मतलब आप लड़के की तरह थे, तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मुझे आगे चल के या पढ़ाई लिखाई करके मुझे ये बनना है, या खेल कूद में, या किसी सिंगिंग, मतलब किस तरीके का आपका ड्रीम था? किसी में नहीं था। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि बताइए। इनकी लाइफ के बारे में शायद हमें अब ज्यादा पता है। नहीं तो आप बताइए। इनका ड्रीम ये था, क्योंकि ये लड़की के बॉडी तो इनकी लड़कियों की थी, जी जी, जो माइंड था, दिल था, वो तो लड़कों का था। लड़कों का था, तो इनका ड्रीम बस यही था कि हमें एक लड़की के साथ सेटल होना है बिल्कुल और फैक्ट। अच्छी लाइफ पार्टनर हमें मिल जाए बस, क्योंकि बस। ड्रीम यही होना ही चाहिए था इनका, क्योंकि दिल और माइंड उनका लड़कों वाला था क्योंकि और ये बॉडी गर्ल्स वाली थी। हाँ ये हाँ, पॉसिबल एक बहुत बंधे हुए ज्यादा। थे, मतलब किस बिल्कुल। तरीके से बाहर समाज में वो चीज़ें नहीं कर सकते थे जो। पता है मेरे ख्याल से भैया, पता मुझे क्या लगता जी, है कि जो ऐसी लड़कियां हैं या जो ऐसे लड़के हैं, बिल्कुल। उनके लिए ना ये वाकई में बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कि मतलब वो अंदर से कुछ और है, हाँ, सामने से कुछ और है, सामने से, और बाकी लोग समझ नहीं पा और रहे। फैमिली मानने को तैयार भी नहीं कि अरे क्या ये बोल रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं, अगर कुछ बताओ भी। बहुत सही, ज्यादा। ये सही बात है आपकी। तो मैं अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने तो लव मैरिज कर ली, सेटल हैं, खुश बिल्कुल। हैं, बहुत। समाज के लिए जो मान लीजिए लड़के हैं और लड़कियां हैं, कॉलेज लाइफ है या स्कूल लाइफ है, आजकल तो 15 साल की उम्र में ही प्यार हो जाता है, बिल्कुल। आगे चल के वो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आप लव मैरिज के सपोर्ट में हैं या अरेंज मैरिज? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका रॉन्ग भी है और राइट भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो लड़का और लड़की मान लीजिए प्यार कर रहे हैं और एक ही से कर रहे हैं, भाग नहीं रहे इधर उधर, वो लव मैरिज कर सकते हैं, और या फिर मान लीजिए आपने जी शायद लव मैरिज तो सुना है शब्द, लेकिन लव जी मैरिज की कुछ चीजें होती हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन को पता होगा। जी ये चीजें मुझे मेरी दादी नानी जो हुआ करती थी वो बताया करती थी। जी, लव मैरिज क्या है? सबसे पहला वर्ड उसमें क्या आता? अट्रैक्शन आता है। बिल्कुल जब सामने से बंदा कोई पसंद आता है तो अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल। डायरेक्ट प्यार तो नहीं होता नहीं है। नहीं तो वो अट्रैक्शन अगर है तो वो प्यार कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यहीं पे आपको ये बताना चाहूँगा कि अट्रैक्शन है, हर एक लड़की को देखकर भाई वो लड़की जा रही अच्छी लग रही। लव एक है कि नहीं कहते हैं कि दिल में यार घंटी बज गई, मुझे वो पसंद है, वही चाहिए ऐसा उससे। होता है भाई, तो आज के जमाने में जी मैंने भी प्यार करके शादी की है, जी मैं जी, खिलाफ नहीं हूँ। नहीं इसीलिए मैं पूछ लेकिन रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें ये प्यार हुआ है या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है। जी कभी कभी अट्रैक्शन में लोग उसको प्यार का नाम देके और शादी कर लेते हैं, 1 साल के बाद अलग भी हो जाते हैं। फैक्ट। बिल्कुल। और वही मैं कह रहा हूँ कि ठहराव होना चाहिए दोनों क्योंकि लोगों देखो, में। मेरी ये बात हो सकता है आज की जनरेशन के बच्चों को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि हम भी बिल्कुल आज की नोटिस जनरेशन कर के रहे हैं, होंगे लोग। बुरी बहुत लगेगी। लेकिन भाई या बहन, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो रिश्ते टूटते हैं, हम लोग माँ बाप के खिलाफ जाकर बहुत से रिश्ते बना लेते जी हैं, बिल्कुल। फिर वो टूट जाते हैं, हम ही लोग भटकते हैं। कुछ नहीं होता, हम ही लोग इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन पहले हम लोग ये डिसाइड कर लें ये अट्रैक्शन है या प्यार है। बिल्कुल अगर प्यार होता है तो पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाती है। और आजकल हमें लगता है जहाँ तक जो 15-16 की एज में होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन वो होता है, वो अट्रैक्शन प्यार नहीं होता है, होता है। क्योंकि उस टाइम में आप ये कह सकते हैं कि समझ में भी नहीं आता वो होगा कि प्यार टीनेजर क्या है। वो टीनेजर उम्र होती है, और बिल्कुल उसमें अट्रैक्शन होना जायज भी है। जायज है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे आए हैं, जी अट्रैक्शन ही था। जी, रियल प्यार क्या था ये थी, हाँ। तो ये यहाँ है, बाकी सब कहाँ है पता नहीं। आपने बिल्कुल 100% वो बात बोल दी कि बस लोगों को शायद ये बुरी लग सकती है। मुझे बुरी। पता है, हाँ मैं जब मेरे सामने कई ऐसे रियल केस आते हैं जी, भैया, ऐसा नहीं कि मैंने लव मैरिज की तो मेरे पास आते नहीं, बहुत बिल्कुल आते हैं। क्यों नहीं, लेकिन मेरा एक ये होता है कि सबसे पहला होता है कि माँ बाप से अलग मत हो, दूर मत हो। बिल्कुल अगर प्यार है तो माँ बाप से लड़ो हाँ, और उस लड़की को या लड़के को हासिल करो, माँ हासिल बाप करो, के थ्रू हासिल और करो। माँ बाप को बिल्कुल मत छोड़ो। माँ बाप को छोड़ने के बाद सक्सेस हो ही नहीं अब सकते भाई आप। हाँ, पहली बात ये होना जिसने चाहिए, माँ बाप को छोड़ दिया समझ लो सब कुछ हो गया। मतलब माँ जिस लड़की ने माँ बाप को छुड़वा दिया या लड़के ने छोड़ दिया, समझो कोई वो नहीं सकता, लव नहीं है। क्योंकि उनके दिल से हमेशा बददुआएं निकलेंगी, आपके बिल्कुल लिए दुआ निकलेगी नहीं। और बिल्कुल माँ बिल्कुल, बाप की बददुआ कभी व्यर्थ खाली नहीं जाती है। हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी कही तो है। सबसे हाथ जोड़ के बस इतना निवेदन जरूर करूंगी कि करो प्यार, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ रह के करो और उनको मनाओ, उनके पीछे पड़े रहो, तभी वो तो करो। सफल भी होगा। हम नहीं पड़े थे पीछे भाई, भाई हम हाँ, 5 साल पीछे पड़े रहे। आप लोगों से ज्यादा तो जिद किसी ने नहीं की होगी, नहीं की, हमें तो घर से निकाल दिया गया था। क्योंकि ये नॉर्मल बात भी नहीं थी
नहीं आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हाँ, भाई, हमें तो घर से निकाला गया था कि जाओ अपनी घर दस्तार से नाप लो। फेंक दिया अच्छा। गया। हाँ, मेरे ब्रीफ केस लगा के मेरे साथ बैग फेंक दिया गया, मुझे धक्का दे दिया गया। अच्छा अच्छा, होता है। लेकिन हार नहीं मानी। यही करना चाहिए क्योंकि माँ बाप और फैमिली को साथ में लेकर चलना जरूरी है। बिल्कुल। आजकल क्या होता है, आजकल लोग, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं जी और 365 दिन मनाना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन हमें ये लगता है अगर प्यार है तो मनाना माँ बाप को भी जरूरी, क्योंकि बचपन से यार उन्होंने सेवा की है आप हाँ लोगों और की। क्या, मान लीजिए अगर आपने कम एज में भी शादी कर ली तब भी 18 साल माँ बाप ने पाला है, तो पाला है। उनको तो और जो माँ बाप के खिलाफ जाकर करते हैं, हमने ये भी देखा, वो सक्सेस ही नहीं होती शादी, हाँ नहीं हो बहुत कम सकती, सक्सेस होती है। क्योंकि माँ बाप खुश नहीं है तो मतलब माँ बाप को भगवान का रूप दिया गया है। जब माँ बाप खुश नहीं तो भगवान कैसे खुश होगी। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा है, ये शायद आपको बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है। फैमिली प्लान क्या है आप लोगों का? मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, भाभी जी हैं, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं माँ बनूं। ये मैं बोल दे रहा हूँ। अभी तो हम खुद ही 2 बच्चे पाल रहे हैं। बिल्कुल, अब लोग अपने माँ बाप को पाल रहे हैं, हम्म, वो उन लोगों की वो सेवा कर हमारे ली बच्चे अगर। ही है। नहीं वो अच्छी बात, वो आपका मतलब एक विचार है, आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरा तो यही सवाल रहेगा कि फिलहाल तो एक कोशिश तो ये है, इनका कहना ये है कि हम आईवीएफ कराना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है adopt कि करना। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि एक बच्चे को अगर हम लोगों ने जिंदगी दे दी, हाँ पैदा तो हर कोई कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अगर एक अनाथ बच्चे को अगर एक एक जिंदगी दे दी तो शायद उससे बड़ा पुण्य का काम कोई होएगा ही नहीं। ये बहुत तो अच्छी मेरा बात है। मेरा कहना यही है, ज्योति से हमेशा यही कहते हैं कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, एक नहीं 2 कर लो, एक लड़का एक लड़की, जो पूरी फैमिली बन जाए, बिल्कुल ठीक है। उसको अपना नाम दो, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब कुछ। और जो एक माँ बाप करते हैं सब कुछ करो। मेरा तो बन गया ही है। जैसे आपने ये बात बोली है बहुत अच्छी बात है, इसी से मैं एक और सवाल ये लेना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये आप लोगों के विचार हैं और आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अच्छी बात है। जो नॉर्मल लोग, मान लीजिए हम कह सकते हैं, बिल्कुल। माफ़ी चाहता हूँ, अरे लेकिन जो नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ, उनके मान लीजिए बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो एडॉप्ट उनको करना चाहिए? बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। नहीं नहीं, एक अगर बार सुनो सुनो, एक बार आप ट्राई जरूर करो। जी अगर आपका आईवीएफ से होता है जी तो वेल एंड गुड, और अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो ज़्यादा पैसा ना खर्च करते हुए, क्योंकि आईवीएफ जो एक ऐसी चीज़ है महंगा वो पड़ता है। हर नहीं, महंगा तो पड़ता है, सबको सूट भी नहीं करता है। जी जी तो अगर एक बार में नहीं होता है तो मेरे ख्याल से दोबारा में आप लोग बच्चे को अडॉप्ट कर ले, ज़्यादा बेस्ट है। एक हाँ, अनाथ बच्चे को माँ बाप भी मिल माँ जाएंगे। बाप का सहारा मिल जाएगा, ये बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो सबसे बड़ा पुण्य है, एक कन्यादान और दूसरा एक अनाथ बच्चे को कन्या पालना, हाँ, बहुत बड़ा पुण्य है। और ऐसा करना भी चाहिए लोगों को, बिल्कुल क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बिना बच्चे मतलब उनके बच्चे नहीं हो पा रहे, ऐसे ही लाइफ काट देते हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे अनाथ आश्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिल्कुल अगर वहाँ से अनाथ आप एडॉप्ट कर लेंगे तो किसी बच्चे की लाइफ उनको माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, बिल्कुल। आपको बच्चे का सुख मिल जाएगा, ये करना चाहिए। अगला सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो सवाल है इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, रानू भैया जी, जी ये पर्सनली आपके लिए, जी। क्योंकि मैंने कहीं देखा था श्री कृष्ण और राधा जी के बीच कुछ बहस हुई, तो राधा जी ने बोला कि आप एक बार लड़की बन के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि लड़कियों का जीवन कितना टफ होता है। तो कृष्ण भगवान राधा जी बने और राधा जी कृष्ण जी बने। तो ये सवाल का आप उत्तर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आपने दोनों लाइफ जी हैं, बिल्कुल एक लड़के की और लड़की की भी। तो आप उनमें आपने भेदभाव नोटिस किया होगा, लड़की के जीवन की समस्याएं नोटिस की होंगी, और लड़के के जीवन में क्या आता है, दोनों का आप विस्तार से ये बताइएगा। थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ। लड़कियों के लिए वाकई टफ होता ही है जी ये लाइफ, और ये दुनिया जो है ना, लड़कियों को जीने सही से नहीं देती है। देखो मैंने अभी तक देखा है, अगर एक लड़की है ना तो यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना बैठो, वैसे ना बैठो, मतलब रोक बहुत टफ जिंदगी होती है। और एक लड़का वो साला हाफ नेकर पहन के घूम रहा है, खूब घूमो बेटा, नाम रोशन हो रहा है, हाँ, अच्छा ठीक है, कोई हाँ सैंडो बनियान में घूम रहा है, नहीं है तो साला अंडरवियर में बाहर निकल गया, ठीक है। हमने बहुत कुछ देखा है, हमने खुद एग्जॉर्ब किया है। जी जैसे हम जब लड़की थे तो मेरे साथ भी बहुत दिक्कतें थी, मम्मी चिल्लाती थी ये कैसे बैठी हो, अगर पैर ऊपर कर लिए तो नीचे पैर करके बैठो, सही से बैठा करो, तमीज से बैठा करो, अगर बाय द वे किसी लड़के का हाथ लग जाए, लो उस लड़के का हाथ लग गया, ये गलत है, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम लोगों के यहाँ शोभा नहीं देता है, ठीक है। आज के टाइम हम लड़के के गले में हाथ डाले या लड़का मेरे गले में हाथ डाले, कोई परपंच नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है भैया, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं मालूम है।
बस नहीं, जो इतना है आपने कि बताया है हाँ ये सच में बहुत बड़ी सच्चाई है और बखूबी आपने बताया है बिल्कुल कि जैसे थोड़ा और पूछना चाहूँगा इसी क्वेश्चन से लेकर जी। कि जैसे लड़का है आधी रात को घर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये मेरे साथ हुआ है। पहले हम घर से अगर 10 बजे के बाद कहते मुझे दवाई लेने जाना है, हाँ। नहीं हम मंगवा देंगे, किसी ना किसी से मंगवा देंगे, देखते हैं कोई। आज के टाइम अगर रात के 2 बजे इनकी तबीयत खराब हो जाए, हाँ रानू गाड़ी निकाल लो लेकर जाओ, चले जाओ, कोई क्योंकि दिक्कत सब कुछ बदल गया है। हाँ। वाकई में लड़के की लाइफ, हम ये नहीं कह रहे लड़कियों की लाइफ खराब होती है, लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, हर घर में लड़कियां होना जरूरी है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बोलना जी, चाहूंगी, बिल्कुल। हाँ इसमें माँ बाप की गलती भी नहीं है, नहीं, हमारी समाज समाज ऐसी ऐसी हो गई है। है। समाज ये की। 4 लोग, ये 4 लोग भी नहीं, हमारे ही घर के लोग, हम लोग जब बाहर निकलते हैं पर घर के अंदर होते हैं वो हमारे पर अच्छी नजर रखते हैं, घर के बाहर निकले उन्होंने नजर हमसे तिरछी कर ली। अच्छा एक बात है पता भाई क्या, कि जो बाहरी होते हैं वो कम बोलते कम हैं, बोलते हैं। ठीक है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं उनको ज्यादातर कोई मतलब करते हैं, नहीं। लेकिन जो परिवार के होते हैं उनको पता नहीं कौन सी साला चुल्ल रहती है बात 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 में उंगली करने और एक की। बात, अगर लड़के के साथ बाई चांस कोई हादसा हो जाता है, जी। अगर हो जाता है जी। तो उसमें ब्लेम कौन करा जाएगा? एक तो लड़की के घर वाले, ऊपर से लड़की वहां गई ही क्यों? और मुझे लड़की को जाने क्यों बिल्कुल लड़की को जाना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, यार, एक ऐसा चीज क्यों possible? एक चीज मुझे जरूर कहना है। देखिए मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है, मैंने बहुत कुछ लाइफ में झेला है, मुझे सिर्फ इतना बोलना है, बोल दूं? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल बोलिए। कि भाई कोई के माँ बाप ये नहीं कहते हैं कि उनके बच्चे बिगड़े या कोई गलत काम करे, बच्चे स्वयं गलतियां करते हैं, उनको सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए। ये मत कहा करिए आप लोग कि तुम्हारे इनके माँ बाप ने सिखाया होगा। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारी बदनामी करवाएं या दुनिया में माँ बाप को बीच में लाते हैं। हाँ इस ये पे बुरा उंगली लगता है, मैंने खुद झेला बिल्कुल, है, बिल्कुल। मुझे मालूम है। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो। मेरे माँ बाप ने और मुझे मारा है, कूटा है, क्यों? क्योंकि हम कभी गलत काम ना करें। तो किसी के माँ बाप को कहने से पहले ना सोच लिया करो। किसी के माँ बाप ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई गलत काम करें। अब इन्होंने मुझसे शादी की है तो इनके पिताजी ने चाहा ना ही चाहा, नॉट ए मैटर, लेकिन इन्होंने मुझसे शादी की है ना, मुझे इनसे शादी करनी थी। कि फैमिली को ब्लेम नहीं करना चाहिए, माँ बाप को। बिल्कुल। जैसे आजकल क्या है, यही ये क्वेश्चन ये है कि लड़के शराब जैसे नशे कर रहे हैं जी ये माँ बाप तो चाहते नहीं है, नहीं। लेकिन लड़का या माँ बाप कुछ नहीं लड़के चाहते। बहुत ज़्यादा मतलब नशे के आदी हो रहे हैं। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, नशा को लेकर आप? भैया नशा मत करो, बहुत खराब चीज है, बस हम जानते नशे हैं। में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक तो आपकी लाइफ, पहले तो आपकी बॉडी के सारे अंग खराब हो जाते हैं, बिल्कुल दूसरा आपके माँ बाप सड़क पे आ जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बीमारी लग गई अगर कोई, तो वो सोचेंगे हाय मेरा बच्चा बच जाए, बच और जाए। घर खेती सब बिक जाए, सब बच्चा भी चला जाए, वो बिल्कुल सड़क पे आ गए। हाँ अगर आपके बीवी बच्चे हैं वो रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल आपके लिए शाम को दारू होनी चाहिए, उनके लिए चाहे सच्ची हो या ना हो। बिल्कुल। ऐसा देखा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि कन्नौज में हर एक गांव में शाम को ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल इससे 50% लोग पता है क्या गांव में है, पीते हैं शराब। मेरा मानना तो ये है कि ये दारू बंद कर देनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरकार की शायद मुझे लगता है कि टैक्स कमाई रेवेन्यू भी ज़्यादा है इसमें। हाँ इसी तो का है। इसलिए लेकिन मैं दर्शक से इतना ही कहना चाहूंगी, जो कि मेरी बात सबके ऊपर से होने वाली है कि ना पियो, लेकिन कोई मानने वाला, जब फैमिली की नहीं मानता तो मेरी बिल्कुल कौन मानेगा। आपकी कौन माने। लेकिन बस यही पूछना था क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब के आदी हो रहे हैं लोग। तो भैया अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप अब मर्द समाज में आ चुके हैं कहने मतलब महिलाएं भी मर्द होती हैं, चूड़ियों की कोई पहचान होती है। कोई चूड़ियों की पहचान नहीं है, मर्द एक अपनी काबिलियत और बिल्कुल ताकत। बिल्कुल। लेकिन मैं ये आपसे कहूँ क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों से क्या आपका संबंध रहता है, ये सो आपके लिए सो मतलब ठीक ठीक। मतलब ठीक है। हाँ किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसी को नहीं। नहीं सपोर्ट करते हैं सबको। मैं इसका उत्तर सही से जानना चाहूंगा। भाई हम लोग क्या सपोर्ट करें, जब नहीं। नेता भाई भाई तो हम काहे बीच में वो करें, है ना? गाय बने बीच के कसाई। बिल्कुल। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कन्नौज में रह रहे हैं हाँ और आपकी काफ़ी उम्र है, हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल है बिल्कुल है। आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी में कन्नौज में विकास या फिर लड़कियों के सुरक्षा को लेकर मतलब कौन सी पार्टी? विकास तो दुनिया करा लेगी, सुरक्षा लड़कियों की हो जाए तो यही सबसे बेस्ट है। बीजेपी? नहीं हम पर्टिकुलर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आपने जो क्वेश्चन किया उस पर बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि बीजेपी का एक ये दावा है कि देखो, मेरी पार्टी में मतलब लड़कियों के साथ गलत नहीं होगा। देखिए रात के भाई। योगी जी कह रहे हैं कि रात को 12 बजे भी लड़की निकल सकती है मेरे राज्य में। बिल्कुल मैंने मान लिया, मैं इसके खिलाफ नहीं, किसी जी। पार्टी के खिलाफ नहीं। जी सबका दावा ये रहता है
कि लड़कियां सेफ हैं जी। और हम हर गलियां चम करा देंगे, एकदम बढ़िया करा देंगे। जी। अब उन्होंने तो ऊपर से पैसे भेज दिए, अब नीचे वाले क्या कर रहे हैं, करप्शन की गलियां बात हो कर रही रहे हैं हैं कि नहीं हो रही हैं। आप। मैं एक बात नॉर्मल ऐसे बोल रही हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, हाँ रह वो गई लड़कियों की जी सेफ की बात, उन्होंने योगी जी ने हाथ कर दिया कि जी कुछ नहीं होगा, जी लेकिन जो दारू पी के गलियों से निकल रहे हैं, जी। अब लड़कियां वहां से निकल रही हैं, जो कांड हो रहे हैं, योगी जी तो देख नहीं रहे। योगी जी तो देख नहीं रहे ना, कोई नहीं उसमें देख अखिलेश जी देख रहे हैं ना, तो हम्म। अखिलेश जी की गलती है ना योगी जी की गलती है, किसी पार्टी की हम गलती नहीं दे सकते, ये हमारे समाज की गलती है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है दारू, क्योंकि दारू पीने के बाद इंसान अंधा बहरा लिगड़ा लूला सब हो जाता उसको है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो हाँ। क्या गलत कर रहा तो है। मेन गलती है दारू की, अगर हो सके तो मोदी जी से रिक्वेस्ट इतनी है कि बंद ना करवाएं तो कम तो करवा ही सकते हैं। ये जो सुई होती है ना छोटी वाली, जी ये टिक 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 जलती है, जी। और जब दारू पीता ना इंसान हाँ, तो कैसे भागती है, बहुत तेज, बहुत तेज भागती बहुत है। तेज भागती है। कुल सब- मिला के ये एक सवाल जो मैंने लास्ट में पूछा है, इसका पूरा भाभी जी ने भी बोला, रानू भैया जी ने भी बोला कि शराब की वजह से लड़कियां असुरक्षित हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे कैसे आए, मतलब ये आपका क्या नहीं, हम लोग विचार पहले था? से ही बना रहे थे, वीडियो अच्छा। तो हम पहले से बहुत पहले से शादी बना से रहे, पहले? हाँ बहुत पहले से बना रहे थे, अच्छा। लेकिन मतलब इतना क्रेज नहीं था पहले। हाँ बन गया तो बन गया, ठीक है। कभी कभी बन गया, मूड की ऐसे बात मतलब हाँ, एंजॉय में रील बना बिल्कुल ली या बिल्कुल कुछ? बिल्कुल, नहीं डालते रोज थे। अच्छा। फेमस नहीं होना हाँ, था हम लोगों हाँ, को, हाँ। बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए कि मस्ती कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ये लग रहा हो मैं थोड़ा एक्टिंग कर सकता हूँ, उस लाइन में जाना चाहते थे नहीं, क्या? नहीं, 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 अच्छा नहीं। अच्छा। एंजॉय करने की Enjoy अब वो तो हम लोग अब बना रहे करने हैं। लगे हैं एक्टिंग, वरना आता वजह कुछ नहीं था। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रानू भैया इतने मतलब हंसमुख इंसान है थैंक यू। कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि मतलब क्या कॉमेडी करते हैं आप। एक और चीज, जैसे लोग क्या करते हैं कि फेमस होने के लिए अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं, वल्गर वीडियो बना रहे हैं, ना, मतलब अश्लीलता की ओर जा रहे हैं या Actually, फिर मैं- गाली गलौज कर रहे हैं। मैं बताऊं, आपके वीडियो इतने अच्छे आ रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं बुरा है, फिर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। थैंक यू। मैं आपको रियल बताऊं, हमारे जो वीडियो है, हम दोनों को बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जी बहुत पसंद करते हैं बच्चे, दीवाने। अगर कहीं मिल जाए रानू भैया, ज्योति भाभी, तो हम नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे कोई वीडियो लेकर आए जिससे कल को, अभी जो छवि हम लोगों की प्यारी है, कल को लोग ये कहे कि इनके वीडियो नहीं चलेंगे। अभी क्या है कि अभी वीडियो चलता है और माँ बाप बच्चे सब एक सब साथ बैठ के देखते हैं। हमारे फैमिली, वीडियो बस देखते हैं। फैमिली को देखना भी चाहिए। अभी मैं आया था, एक चीज नोटिस की थी, यहाँ पर एक बच्ची थी, वो आपका ही वीडियो देख रही थी। हाँ, हाँ, यही जो बिल्कुल। आपने बोला कि वो हम बच्चे लोगों के ही वीडियो- चलाती है, उसे अच्छा, पसंद है। भाई मैंने देखा कि अरे उस भैया जी का बच्ची वीडियो को, चला। उस बच्ची के पास टीवी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, अच्छा अच्छा। तो वो उसको जब वीडियो हम लोगों के डेली देखने ही होते, अभी बनते टाइम मत देखो। नहीं, उसका रीजन ये है कि वो वीडियो में आना नहीं चाहती, मेन चीज ये है। झूठ अच्छा, क्यों बोले, क्योंकि नहीं, देखो हर बिल्कुल कोई सही। नहीं वो करता है बिल्कुल बिल्कुल। भाई। किसी को ये लगता है कि मेरे बच्चे, कल मेरी बच्ची की शादी होगी, कल को कोई बात ना हो जाए। सही है, सिक्योर हम रहो, लोगों ठीक का है। हाँ। वीडियो बनाने का इंटेंशन सबसे ज्यादा ये है कि हम लोगों की ज्वाइंट फैमिली जिस तरीके से है, सामने से हर कोई हंसी खेल मजाक करे और देखे, और अपने आप सास और बहू ज्वाइंट फैमिली मतलब तरीके से। फिलहाल तो परिवार देख सके। हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी है पूरा समाज बहुत अच्छा है, लेकिन इतना करिए कि अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करिए, बस। क्योंकि माँ बाप खुश तो दुनिया खुश। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग मूवी या वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं? बिल्कुल, दोनों चीजें, देखते हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है चिरैया, शायद आपने अभी नहीं अभी नहीं देखी। देखी। मैं कुछ स्टोरी बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि जो लड़की होती है उसकी अरेंज मैरिज ही शादी होती है, लड़का भी अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसमें स्टोरी में दिखाया गया है कि लड़की की सहमति के बिना लड़का, उसका मान लीजिए पति होता है, तो उससे शारीरिक संबंध बनाता है, जी, मतलब उसकी असहमत से। तो इस पर आपका क्या विचार है? गलत है। बहुत गलत है। क्योंकि लड़की का मतलब मान लीजिए वाइफ है, आपकी वाइफ कोई आप ही की प्रॉपर्टी है। नहीं है, तो उसकी सहमति होनी चाहिए। होनी चाहिए, अगर उसे आप प्यार से हासिल करो। लड़कियां एक बिल्कुल। ऐसा फूल होती हैं, या कह लो ऐसा पानी होती है कि नदी में डाल दो तो उसमें मिक्स हो जाएंगी, नाले में डाल दो उसमें मिक्स हो जाएंगी, स्वच्छ पानी में डाल दो उसमें मिक्स हो जाएंगी। जी वो अगर इस फैमिली को अपना संभालते हैं अपना कह के, तो ससुराल भी उनका अपना ही फैमिली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो, अगर जी। मानो तो वो अगर जबरदस्ती उनकी शादी हो गई है, तो उन लड़के को जबरदस्ती ना करके उसे अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट करो, उनसे अपने बात करो, प्यार थोड़ा। करो। हाँ, जी मतलब ऐसा करो कि वो तुमसे खुद बे खुद प्यार करे। बिल्कुल, यही होना चाहिए। और ऐसा हो जाता है कि आप जब अच्छे लड़की के साथ अच्छे से ट्रीट करो, तो लड़कियां को ज्यादा पिघलने में टाइम नहीं लगता, बहुत लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मान लो 1 बिल्कुल, महीने। कहने का मतलब ये है कि लड़की को दिमाग से समझोगे कभी नहीं समझ में आएगी, दिल से समझोगे 1 सेकंड में समझ एक सेकंड में। लड़कियों को समझने के लिए भाई
दिल की जरूरत होती है, बिल्कुल, दिमाग की दिमाग नहीं। चलाओगे तो कभी नहीं समझ में आएगी। दिमाग और बॉडी, ये हाथ पैर की जरूरत नहीं तभी होती लोगों है। ने कहा है जी। औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। अगर ये औरतों का भैया दिमाग जी घुटनों में होता ना, तो पूरा घर और पति और बच्चे को नहीं चला रहे होते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच मेरे में ख्याल मजाक से भी होना कि जरूरी है। मेरे ख्याल से भैया भाभी अब बहस पे आ जाएंगे तो मैं इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वेलकम। जो आपने इतना समय दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने इस नहीं, प्रकार दिल से के अच्छा क्वेश्चन लगा, किए। बिल्कुल। लेकिन थैंक यू। भैया हमारी आईडी जरूर फॉलो कर लेना, ज्योति रानू ब्लॉग यूट्यूब पे भी बिल्कुल है, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे ज्योति रानू ब्लॉग, और फेसबुक पे मिलेंगे आपको वीडियो, कॉमेडी के वीडियो बनाते हैं ज्योति कन्नौज।